यहाँ आपको बताएंगे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कराची में सफाई के निजाम के पीछे एक ऐसा मुबैना खेल बेनकाब होने लगा है जिसने कई संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के बाद मामलात में जाली हाजिरियों, फेक लोकेशन, घोस्ट मुलाजमीन और पेट्रोल और डीजल के खुर्द-बुर्द के इंकशाफात सामने आए हैं। दस्तावेजात और शवाहिद ये बता रहे हैं कि कागजों में कुछ और मैदान में हकीकत कुछ और नजर आ रही है। आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है, कौन लोग इस निजाम को चला रहे हैं और शहरियों को साफ शहर के बजाय गंदगी क्यों मिल रही है? इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी फैजुल हसन। फैज, बताइएगा, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में बड़े पैमाने पर ये जो घपले सामने आ रहे हैं, इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल जी, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जिला बस्ती में मुबैना तौर पर करप्शन का इंकशाफ हुआ है। जाली हाजिरियों और पेट्रोल और डीजल की खुशबू का एक बड़ा स्कैंडल बेनकाब चैनल 5 कर रहा है। इत्तलात के मुताबिक सफाई के अमले की हाजिरी के लिए जदीद ऑनलाइन निज़ाम मुतारिफ कराया गया था, जिसके तहत मुलाजमीन को लाइव कैमरे के जरिए अपनी तस्वीर लेकर सिस्टम पर अपलोड करनी थी। इस निज़ाम में मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर जालसाजी की जा रही है। मुख्तलिफ मोबाइल फोन के जरिए जाली तस्वीर और फेक लोकेशन इस्तेमाल करके हाजिरी मुकम्मल की जाती है और बताया जाता है कि हाजिरी शीट्स में मुलाजमीन की तादाद असल से कहीं ज्यादा जाहिर की जाती है। मुबैना तौर पर रिकॉर्ड में तकरीबन 1400 मुलाजमीन को जाहिर किया जाता है, जबकि फील्ड में काम करने वाले मजदूरों की तादाद इससे कहीं कम बताई जाती है। 2100 में से 1100 ऐसे अफराद की हाजिरी भी लगाई जा रही है जो अमली तौर पर कहीं काम करते नजर नहीं आते, जिन्हें आमतौर पर घोस्ट मुलाजमीन कहा जाता है। इसी तरह हाजिरी शीट्स पूरी करने के लिए जाली तस्वीर, जाली लोकेशन, हत्ता के जाली शनाख्ती कार्ड नंबर भी दर्ज किए जा रहे हैं। इन तमाम मामला के हवाले से शवाहिद भी चैनल 5 न्यूज के पास है, जिनकी बुनियाद पर तहकीकात होनी चाहिए जी। और तनख्वाहों के मामले में भी मुबैना तौर पर बेज़ाब्तियों की इत्तला सामने आई है। बताया जाता है कि निजी ठेकेदार को एक लेबर की तकरीबन 750 रुपए योमिया की मंजूरी दी गई है, ताहम मजदूरों को इससे कम यानी तकरीबन 500 रुपए अदा किए जाते हैं, जो लेबर कानून के मुमकिन खिलाफ वर्जी है। इसी तरह एक मजदूर को माहाना तकरीबन 15,000 रुपए तनख्वाह दी जाने के दावे किए जा रहे हैं, जबकि बाद सरकारी जराये के मुताबिक महकमे की जानिब से मजदूरों के लिए 40,000 रुपए औसतन तनख्वाह मुकर्रर की गई है। इस फर्क के बायस भी शफाफियत के हवाले से सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं, पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल के हवाले से भी मुबैना खुर्दबुद की जा रही है। सफाई के इस्तेमाल में होने वाले लोडर, रक्शों और ट्राईसाइकिल गाड़ियों के मुख्तलिफ ईंधन में मुबैना तौर पर रोजाना सैकड़ों लीटर की कमी जाहिर की जा रही है। तकरीबन 628 लीटर पेट्रोल रोजाने की बुनियाद पर खुदबुद होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिससे माहाना और सालाना बुनियादों पर लाखों और करोड़ों रुपए का नुकसान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। शहरी हलकों से जब शहरियों से बात की, उनका कहना यह था कि जिला बस्ती के मुतअद्दिद गलियां अब भी कचरे से भरी हुई नजर आती हैं, जिससे सफाई का निजाम की कारकर्दगी पर मजीद सवाल उठ रहे हैं। बाज़ इलाकों के मकीनों का कहना है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में अमला और वसाइल मौजूद हैं, फिर सफाई के हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे, और बाज़ मुकामात पर मलबे को कचरे में शामिल करके लैंड पुल साइट तक पहुंचाया जाता है ताकि वजन ज्यादा जाहिर किया जा सके। बताया जाता है कि ये मलबा मुबैना तौर पर जाम चाकरों लैंड पुल साइट पर मुंतकिल किया जाता है। इसी तरीके से सफाई के निजाम को बेहतर बनाने के लिए निजी कंपनियों के साथ मुआहदे भी किए गए थे, जिनके तहत डोर टू डोर कचरा उठाने का निजाम मुतारिफ कराया गया था। इस मंसूबे के तहत हर घर को कचरा जमा करने के लिए 30 बैग्स फराहम करने की भी शर्त रखी गई थी, ताकि शहरी बाकायदा तरीके से कचरा तलब कर सके और सफाई का निजाम मौसर बनाया जा सके। इस निजाम के बावजूद कई इलाकों में सूरतियाल तसल्ली बख्श नहीं। शहरियों के मुताबिक जिला बस्ती के मुतअद्दिद इलाकों में गलियों और मोहल्लों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जैसे कि आप अपनी चैनल 5 की स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे होंगे। जब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कयाम अमल में आया तो असूली तौर पर टीएमसी के सैनिटेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाली लेबर को इसी निजाम के तहत मुंतकिल किया जाना था। ताहम इस
इसके बरस इजाफी बोझ डाल दिया गया, जिसके बाद इंतजामी मसाइल पैदा हुए और जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे की गैर रस्मी डंपिंग पॉइंट्स या कुंडियां कायम कर दी गई। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि सफाई का निजाम मौसर अंदाज में चलाया जाए तो शहर की गलियों और मोहल्लों में कचरे के ढेर खत्म किए जा सकते हैं। तमाम मौजूदा सूरत शहरियों के लिए बदस्तूर तशवीश का बाइस बनी हुई है। इसी के साथ कचरा रोड और इसके ऊपर एक कानून भी लागू किया गया। इन्होंने कचरा रोड पर फेंकने के ऊपर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से 128 के तहत एक दफा 128 के तहत FIR दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन अपनी लेबर ही रोड के ऊपर कचरा फेंक रही है, जैसे कि आप चैनल 5 की स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। जी अच्छा फैजुल हसन, ये भी बताइएगा कि आपको लगता है कि इसके जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस दीदा दलेरी से आपने इनके घपले और इनकी करप्शन बताई है, अब इन जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती आपको नजर आ रही है कि नहीं? जी, इसके ऊपर ये देखें इन्होंने क्या किया है, जाली जो गोश मुलाजमिन की एंट्रीज डाली हैं, 1100 मुलाजमिन की एंट्रीज डाली हैं, वो FIA के जिम्मे में आती है। जाली शनाख्ती कार्ड, जाली नाम और जाली एंट्रीज डाली गई हैं जो इनका पोर्टल चल रहा है। ये जो हमारे पास एविडेंस है, हमने इनके पोर्टल से जो हासिल हुए हुए एविडेंस है, वो शवाहिद हम अपनी स्क्रीन के ऊपर चला रहे हैं और हम आवाम को बता रहे हैं किस तरीके से अवामी पैसा जो ये जो बिलों में लगा के भेज रहे हैं, उसके बायस ये किस तरीके से खुदबुद कर रहे हैं। और जो हाजिरी लगाई जा रही है मुलाजमिन की, उसमें भी जो है ना खुदबुद किया जा रहा है और कहीं पर कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती सेंट्रल भी इसके ऊपर कहीं पर मुतहरक नजर नहीं आते और जो MD हैं उनकी नाक के नीचे इतनी बड़ी करप्शन हो रही है जो चैनल 5 बेनकाब कर रहा है। तो देखना ये कि इस खबर के बाद ये क्या एक्शन लिया जाता है ताकि हम वो भी फिर आवाम के सामने रख सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैजुल हसन, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।